नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूं और इसका मेन कारण आपको पता ही है क्या है। आपको पता ही आजकल क्या चल रहा है। कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड चल रहा है, जिसकी वजह से कि इंसान बीमार हो रहे हैं और पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है इसने। तो इसका शिकार हम भी हो गए। पहले मेरे हस्बैंड हुए, देन उसके बाद मैं हो गई। तो इस वजह से आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कोविड होने पे। शरीर आपका बिल्कुल बेकार हो चुका होता है। अभी भी काफ़ी दिन हो चुका है, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, खांसी, स्वाद आपको ठीक से नहीं आता, स्मेल नहीं आती है। और जब कोविड रहता है उस समय बुखार बहुत ज़्यादा रहती है, आपको उल्टियाँ आती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है शरीर में। बहुत अजीब फीलिंग होती है, लेकिन उस समय आपको संभलना होता है, तभी आप उससे लड़ पाते हो। क्योंकि आपका इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हिम्मत रखो, क्योंकि यदि आप पैनिक करोगे ना, फिर बहुत दिक्कत होगी। और ऐसा नहीं है कि हमारा कोविड एकदम से आया, एकदम से हम ठीक हो गए। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मेरे हस्बैंड की हालत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन ये है कि ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक रहा। और खैर, वो तो आज के टाइम में हर एक घर की कहानी हो गई है कि कोविड हो रहा है। तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम थी, इस वजह से, बीमारी की वजह से और परेशानी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, मैम क्या हो गया, क्या कोविड हो गया है, क्या बात हो गया, वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोची थी मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और आप देखो, मैं इतना सब बोल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा सांस से चढ़ गया है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है सब। और मैं आपसे क्या बोलूँ, यही कहना चाहूँगी, ध्यान रखिए, बाहर मत जाओ अगर ज़रूरत नहीं है तो। अगर आपके घर का कोई बाहर जा रहा है तो प्लीज़ ध्यान रखिए। बाहर से घर आने के बाद नहा लो, धो लो, मास्क पहन के रखो। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो कोशिश करो मास्क पहन के रखो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस आपको आज हुआ तो आज ही आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको आज ही पता चल जाएगा कि मुझे कोरोना वायरस हुआ है। कुछ लोगों को 5 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को 10-10 दिन में कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए और कोशिश करें कि दूर दूर रहे घर में सब, एक दूसरे चीज़ों को ना छुएं, एक दूसरे को ना छुएं। और अपने प्लेट्स को खुद ही धोने की कोशिश करें। सावधानी रखें, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। क्योंकि कोरोना हो जाता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। जितने दिन मुझे कोरोना रहा, मतलब अभी भी है, तो मैं अभी भी मास्क पहन के ही अपने घर में रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मास्क पहन के ही रहते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैलने का चांसेस रहता है। और आपको पता है, हवा में भी कोरोना वायरस फैल जाता है, उससे भी हो जाता है, तो इस वजह से। और आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसे सिचुएशन में ना कोई रिश्तेदार काम नहीं आता। मतलब कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हम तुम्हारे बहुत बड़े रिश्तेदार हैं और हम फैमिली हैं, फलाना टिकना, कोई काम नहीं आता। सबको अपनी जान प्यारी होती है। कोई ये नहीं सोचता कि हाँ, उसे घर में छोटा बच्चा है, उससे दिक्कत ना हो जाए, हम थोड़ी हेल्प करवा सकते हैं। मतलब कि कुछ भी, मतलब करने वाले कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। बस फ़ोन कर करके तंग कर रहे थे सब। और कई बार तो फ़ोन मैंने उठाना ही बंद कर दिया लोगों का, इतना ज़्यादा तंग कर दिया लोगों ने। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप का कोई नहीं होता तो ऊपर वाला होता है ना। तो ऊपर वाले हमारे साथ थे। और मेरी जो छोटी बहन है पूजा, आप उसको जानते होंगे, उसका भी यूट्यूब पे चैनल है, इंडियन मार्केटिंग क्वीन पूजा भगत। तो पूजा ने कहा, दीदी तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ और मैं देखभाल करूँगी, मुझे हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं भी दवाई खा लूँगी, जो होना होगा हो जाएगा। तो जिसको घर में सब छोटा बोलते हैं ना, वही हमारे काम आया, बाकी कोई काम नहीं आया। वो आई तो अभी भी वो मेरे हस्बैंड दोनों की सेवा कर रही है, घर का सारा काम वो कर रही है। क्योंकि आपको पता है, अभी हम काम वाले भी नहीं रख सकते हैं कोविड की वजह से। तो उसने सूर्या को भी देखभाल करा, मेरा भी करा, मेरे हस्बैंड का भी कर रही है। और वो ठीक है, तबीयत उसकी ठीक है। और काफ़ी दिन हो चुका है हमें, तो हमें उम्मीद है कि उसे शायद कोविड ना हुआ हो। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे कि पूजा को ना हो जाए या फिर सूर्या को ना हो जाए। क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने भी टेस्ट कराया, तो मेरे भी पॉजिटिव आया। तो फिर यही था कि अलग अलग रह रहे थे, मेरे हस्बैंड एक कमरे में थे, मैं दूसरे कमरे में थी। और जैसे तैसे करके टाइम कटा, बहुत मुश्किल टाइम कटा मान लिए। क्योंकि छोटा बच्चा घर में हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा रहा और सब अच्छे से हो गया। अच्छे से क्या हो गया, मतलब कि हो गया, मतलब कि वो टाइम, बुरा टाइम निकल गया। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगी, देखो पैनिक नहीं करना। अगर आपके घर में हो जाता है ना, किसी को भी हो जाता है, तो पैनिक नहीं करना, ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है।
क्योंकि पैनिक हो जाओगे ना, क्योंकि इस समय आपका हौसला बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपका हौसला टूट गया तो आप ये मान के चलो कि आप कितने भी स्वस्थ हो बेकार हो जाओगे। इसलिए हौसला नहीं टूटना, कोविड कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्ट्रांग हो ना तो आपके आगे वो इतना टिक नहीं पाएगा बिल्कुल भी। इसलिए आपका हौसला होना बहुत ज़रूरी है और पैनिक नहीं करना, ध्यान रखना है जो भी डॉक्टर आपको बताते हैं क्या करना है कैसे करना है। अगर कोई घर में हो चुका है तो उसको कमरे में रखिए, उसकी सेवा अच्छे से कीजिए, घर में खुशनुमा माहौल बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, आप अच्छे से खाओ पियो और जिनको कोरोना वायरस हुआ है उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, क्योंकि इस समय खिलाना पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भूखा नहीं रखना। वैसे तो खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा कोविड हो गया था तो आप ये मान के चलो कि रोटी भी नहीं खाई जाती थी, इच्छा ही नहीं होती थी। पूरे पूरे दिन में आधी रोटी खाई हमने, बस मन ही नहीं होता था खाने का। क्या करें, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत जूस ले लिया, थोड़ा बहुत चाय ले लिया, ऐसे ही 2-4 दिन तो ऐसे ही चला। लेकिन धीरे धीरे ठीक होने लग गए तो खाने भी लग गए। मन नहीं कर रहा था तब भी खा रहे थे ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। तो खाना पीना ज़रूरी है और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है तो अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, ना ऐसा सोचना है कि हमें तो हॉस्पिटल वाले बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की थिंकिंग ऐसी हो रही है। बहुत लोगों से बात करी है मैंने, हमारे घर की ही बता रही हूँ मैं, तो हम तो टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे तो हॉस्पिटल में बंद कर देंगे, हमारा गुर्दा निकाल लेगा, वो निकाल लेंगे। मतलब क्या पता नहीं क्या कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको प्रॉपर दवाई लेनी होगी। मतलब कि एक तो इससे कोई दवाई नहीं है, लेकिन जो दवाई इसके लिए काम कर रही है तो वो आपको लेना होगा, और वो आप खुद से नहीं ले सकते, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। डॉक्टर उसी के हिसाब से दवाई देते हैं। तो आप कुछ भी तकलीफ़ है अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। ये मत सोचो कि पैसे खर्च हो जाएंगे। इस समय थोड़े पैसे खर्च होते हैं, आप कर सकते हो खर्चा तो करो, नहीं तो किसी से कर्जा ले लो, क्योंकि जान बचेगी तो आगे कमा लोगे, आगे सब कुछ कर लोगे। लेकिन जान नहीं बचेगी तो क्या करोगे पैसों का, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए थोड़े बहुत भी बीमार हो रहे हो, इग्नोर नहीं मानना है, तो डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से बात कीजिए और अपना इलाज कराइए। मैं आपको यही सलाह दूंगी। और इसके जो भी नियम कानून होते हैं फॉलो करने होते हैं, 14 दिन अलग होना होता है सबसे, वो हो जाइए। और घर से कोई बाहर जा रहा है वो ध्यान रखिए कि उनके टच में ज़्यादा ना रहें, अलग अलग सा रहें, ठीक है, तो बचे रहोगे। और सबसे बेहतर यही है कि घर के अंदर रहो। सामान कोई आ रहा है तो 1-2 दिन सामान मत छुओ, सब्जी ला रहे हो तो उसको अच्छे से धो, समझ रहे हो ना। सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए ही करना होगा। बाहर जा रहे हो तो डबल मास्क लगाओ, क्योंकि एक मास्क से काम नहीं चल रहा है, 2-2 आपको मास्क लगाने होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस यही कहना चाहती हूँ। और क्या कहूँ, बस अब ठीक हूँ मैं, तो धीरे धीरे करके आपके लिए वीडियो भी आएगा। और ध्यान रखिए अपना, ऊपर वाले भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। उन पे भरोसा रखोगे वो आपका साथ ज़रूर देंगे, सबके साथ रहते हैं वो, तो आपको उन पे भरोसा करना होगा। उनकी कृपा से ही सब होता है। तो नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।